नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी उन सभी भाइयों तक पहुंचाएं जो भी आपके ग्रुप में हैं, मैसेज में हैं, उन सभी तक की जानकारी पहुंचाएं जिससे उन्हें भी कुछ न कुछ जानकारी, कुछ न कुछ रोजगार मिल सके। तो इसी मुद्दे पर आप सभी को बैंक बीसी से संबंधित किसी भी बैंक का मिनी बैंक, बैंक मित्र या बैंक जनसेवा केंद्र CSP पॉइंट किस प्रकार लेते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, क्या क्या करना होता है, क्या क्या एग्जाम होती है, किस प्रकार होता है, उस विषय में आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा। तो जो भी नवयुवक खाली हैं, घर पर रह के काम करना चाहते हैं किसी बैंक के साथ, यह जानकारी उन सभी भाइयों के लिए उपलब्ध है, उन सभी के लिए हाजिर है। उन सभी को इस बारे में आप सभी तक जानकारी पहुंचाता हूं। यदि आपको किसी भी प्रकार की डाउट या संदेह रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखें। मैं आपका 100% सॉल्यूशन करने के प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। बैंक बीसी, किसी भी बैंक का बैंकिंग करस्पोंडेंट मिनी ब्रांच उप शाखा में किस प्रकार कार्य करते हैं, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या पात्रता है, तो इसके लिए आज मैं सभी को बताना चाहूँगा। सबसे पहले उसका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, उसके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। तीसरा, उसके पास एक जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और उसके बाद एक पुलिस वेरिफिकेशन, एक IIVF सर्टिफिकेट। जो बैंकिंग विभाग में आप किसी भी बैंक का यदि मिनी ब्रांच लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एग्जाम पास करना होता है। IIBF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करके उसमें फीस कटवाने के बाद आपको एक एग्जाम देना होता है। यदि उसमें आप पास होते हैं तो आपको एक बैंकिंग करस्पोंडेंट के कार्य करने के लिए ऑथोराइज किया जाता है। यह सर्टिफिकेट आपको परीक्षा देने के बाद यदि आप उस एग्जाम में पास होते हैं तब आपको यह सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद आप सभी को किसी न किसी कंपनी के माध्यम से या जो भी आपकी लोकल बैंक हैं, आसपास में जो भी बैंक हैं, किसी भी बैंक, कोई भी बैंक हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो या ग्रामीण स्तर की हो, किसी भी बैंक का हो, लेना चाहते हो, उसमें आप सर्वप्रथम अपने बैंक जाकर बैंक मैनेजर से बात करें कि सर, हम ये सब डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं और हम आपके बैंक के साथ काम करना चाहते हैं और ये डॉक्यूमेंट मेरे हैं, सर प्लीज़ मदद करें। तो यदि उस बैंक में जगह खाली है, BC अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर से अप्रूवल है मैनेजर साहब के पास, तो आपको डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको उससे संबंधित जो भी जानकारी है आप अपने निकटतम बैंक मैनेजर, शाखा प्रबंधक से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। और ये जो डॉक्यूमेंट हैं, जो कागज हैं, इन सभी कागजों को आप अपना पूर्ण रखें, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन और दूसरा IIVF सर्टिफिकेट। और उसके बाद आपके पास एक दुकान का होना अति आवश्यक है, जिससे कोई भी अधिकारी यदि आपके सेंटर पर विजिट करता है तो उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए आप कहाँ काम करेंगे, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड और उसका फोटो, ये सब उसमें अपलोड करना होता है, तब जाके उस फार्म सबमिट होता है। तो आप सभी जो भी बैंक मित्र का काम करना चाहते हैं, जो भी भाई CSC से काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन सभी के पास CSC ID होना जरूरी है। CSC से किसी भी बैंक का बैंक मित्र बनना बेहद आसान होता है, क्योंकि उसमें CSC फुल सपोर्ट करती है। और CSC का कई बैंकों के साथ जो भी राष्ट्रीय बैंक हैं, स्टेट बैंक, पंजाब, बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICI, एक्सिस, IDBI और भी अन्य तमाम बैंक हैं जिसके उसके साथ एग्रीमेंट है, समझौता है कि यदि हमारा CSC बिजली ग्रामीण
स्तर उद्यमी आपके पोर्टल पर रजिस्टर करता है CSC ID के माध्यम से, तो उसके लिए अप्रूवल दिया जाएगा। जो भी संबंधित लोकल ब्रांच है, वो किसी भी बैंक हो, कोई भी बैंक हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे बड़ौदा हो, चाहे पंजाब नेशनल हो, या HDFC हो, एक्सिस बैंक हो, ICI बैंक हो, कोई भी बैंक यदि है और यदि आप CSC ID है तो बैंक मित्र .csc क्लाउड पे अपना रजिस्ट्रेशन करें, बैंक सेलेक्ट करें और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी प्रोसेस है, जो भी फार्म फिलअप, जो भी आवश्यक जानकारी उसमें भरें, उस फार्म को सबमिट करें। आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, वह आपका फार्म संबंधित विभाग स्टेट अप्रूवल के लिए जाएगा। वहाँ से जो भी आपने बैंक सिलेक्ट किए, लोकल ब्रांच, उसमें IFSC कोड ये सब सेलेक्ट किया था, उस ब्रांच को वो फार्म बाद में अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। अप्रूवल होने के बाद मैनेजर उस एप्लीकेशन को रिव्यू करता है, चेक करता है, बैंकिंग सिस्टम में उसे लाना है, क्या लाना है, ये सब उसके विवेक पर निर्भर करता है। उसकी क्या लोकेशन है, BC अलॉट होगा, कार्य मतलब जो भी पुलिस वेरिफिकेशन, जो भी सामान्यता प्रोसेस है, उस सभी प्रोसेस के माध्यम से यदि वह सब कागजी कार्रवाई आपकी ओके रेडी है और मैनेजर या बैंक संबंधित आपकी स्टेट टीम या सेंटर टीम जो भी यदि आपके डॉक्यूमेंट से, आपके बिहेव से, आपके व्यवहार से सहमत हैं तो अप्रूवल दे सकते हैं। और इसी प्रकार आप सभी को एक बैंक मित्र में काम करने का मौका मिलता है। जो भी कैश या जो भी अकाउंट ओपनिंग, पासबुक, ATM, ये सभी काम आप फिर उस बैंक से कर सकते हैं। पासबुक आपको ब्रांच से मिलेगी, कैश मिलेगा और भी जो भी तमाम सुविधाएं हैं वह सभी आप बैंक के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को, आसपास के भाई बहनों को फिर आप ये सुविधाएं आप उनको दे सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग, RD, FD, बीमा और जमा निकासी या जो भी उसमें सेवाएं होती हैं जो एक ब्रांच में होती हैं, उससे लगभग ब्रांच की सभी सेवाएं आप अपने BC पॉइंट से, जनसेवा केंद्र के माध्यम से उन सभी तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको IIBF और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है। पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन बन जाता है, उसके बाद IIBF का आप सभी को एग्जाम पास करना होता है, परीक्षा देनी होती है। परीक्षा पास होने के बाद आपको बैंकिंग सिस्टम जो भी अलॉट करता है, आप उसके लिए पात्र हो जाते हैं। फिर आप संबंधित ब्रांच मैनेजर से, शाखा प्रबंधक से आप ये सब कार्य कर सकते हैं आसानी से। और यदि आप बैंक के माध्यम से करते हैं तो आपको काफ़ी सहूलियत होती है, आसानी होती है, फुल सपोर्ट होता है, क्योंकि ये सभी कार्य सपोर्ट पर ही निर्भर करते हैं। इसीलिए जिसे भी करना चाहते हैं, जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं, आप अपने नज़दीकी जो भी ब्रांच है उसमें संपर्क करें, अपनी पूरी बात रखें। उसमें जो भी सहमति होगी बैंक द्वारा या जो जानकारी होगी बैंक आपको उपलब्ध करवाएगी। और इस प्रकार ये जो बैंक BC है, मिनी बैंक, CSP पॉइंट, कस्टमर सर्विस सेंटर, कस्टमर सर्विस पॉइंट, ग्राहक सेवा केंद्र, ये आप बैंक का काम आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप को बैंक से संपर्क करना होगा, बैंक की अकाउंट खोलेगा, बैंक की प्रोसेस करेगा और बैंक से ही आपका भविष्य में जब अलॉट हो जाएगा उसके बाद सभी कार्य आपके बैंक के माध्यम से संपन्न होंगे। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, यदि ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी तो सभी दोस्तों तक पहुँचाना ना भूलें और लाइक करें और ये जानकारी आप सभी तक पहुँचाएं। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए कृपया मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले समय में इससे अच्छी, बढ़िया, महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। तो मिलते हैं किसी अन्य विषय पे, तब तक के लिए सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।